नहीं जी, हम पुराने से नए सवाल की तरफ आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और आपने उसकी एक्सेप्शन बतानी है। क्या लिखा हुआ है? अब जुमला आपने देखना है। No director of company shall, as a director, take any part in discussion of or vote on any contract or arrangement entered into or be entered into by or behalf of company if he is any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in contract or arrangement, nor he shall his presence count for purpose of forming a quorum at time of such discussion or vote. If does vote, his vote shall be void. उनका एक रूल है, अगर एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है तो ना वो वोट करेगा, ना वो डिस्क्लोज भी करेगा, और वो वोट छोट वगैरह जो है ना वो नहीं करेगा। बताएं इस रूल की क्या एक्सेप्शन है, मतलब वोट करने वाला जो रूल है उसकी क्या एक्सेप्शन है। दो पढ़ी थी, अखीर प्राइवेट कंपनी और वो जिसमें डायरेक्टर कंपनी का इंडेमनिटी श्योरिटी बन जाता है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया। Explain the exception to the following provision. In meeting of board of director, no director shall take part in discussion फलाना 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 फलाना। 100% वही वाली बात दोबारा से पूछ ली। एक नंबर टाइप 1 सवाल। खुरम चीफ एग्जीक्यूटिव एमएनओ लिमिटेड का एक लिस्टेड कंपनी का, और खुरम को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंट किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स उसके पास हैं। एमएनओ ने प्लान किया है कि एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट करें आरएसटी लिमिटेड के साथ, और 30% ऑफ आरएसटी शेयर्स आर हेल्ड बाय वीडब्ल्यूएक्स लिमिटेड इन विच खुरम इज आल्सो अ डायरेक्टर। किताब ने आपको पहले गोल घुमाया है। उन्होंने कहा जी एक बंदा खुरम है, इसको खुरम को कहीं लिख लेते हैं, ये खुरम है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है एक लिस्टेड कंपनी एमएनओ का। एमएनओ एक लिस्टेड कंपनी है और खुरम उसका क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव है। ओके, आगे देखते हैं। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स भी मौजूद है। ठीक है, एमएनओ प्लान करती है कि एक आरएसटी के साथ जो है वो एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। आरएसटी एक और कंपनी है, क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं आरएसटी। और हमारी कंपनी ये सोच रही है कि इस कंपनी के साथ हम कुछ करें। क्या करें? एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए इसके साथ। 30% ऑफ आरएसटी शेयर्स आर हेल्ड बाय वीडब्ल्यूएक्स। आरएसटी के 30% शेयर्स हैं वीडब्ल्यूएक्स के पास। 30% शेयर्स वीडब्ल्यूएक्स के पास, और खुरम वीडब्ल्यूएक्स में भी डायरेक्टर है। अल्लाह माफी दे। यानी कि उन्होंने पहले एक पूरा रिलेशनशिप का एक नेटवर्क सा बनाया और अब ये सारा मामला बता दिया। अब देखना ये है कि इदारे कौन से हैं। एक एमएनओ है, एक वीडब्ल्यूएक्स है, एक आरएसटी है। ये 3 अदद कंपनी है। सवाल ये कि आपस में एसोसिएटेड हैं। क्या वीडब्ल्यूएक्स और एमएनओ आपस में एसोसिएटेड है? हाँ जी, खुरम एक जगह चीफ एग्जीक्यूटिव एक जगह डायरेक्टर है, तो ये वीडब्ल्यूएक्स और एमएनओ तो आपस में एसोसिएटेड हो गए। अच्छा, आरएसटी और एमएनओ का आपस में कोई ताल्लुक है? आरएसटी और एमएनओ का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन एमएनओ का जो डायरेक्टर है उसने एक कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं और उस कंपनी ने आगे से आरएसटी में शेयर्स खरीदे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सा ताल्लुक नजर आता है। अब क्या आरएसटी वीडब्ल्यूएक्स के कहने पे चलती है? क्या हमारे डायरेक्टर के कहने पे चलती है? 30% इन्वेस्टमेंट से वो हमारे डायरेक्टर के कहने पे तो नहीं चलेगी। अब बताएं कि खुर्रम इस अबव सिचुएशन में क्या करेगा। अब यहाँ इस सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है कि ना इनके दरमियान कोई एसोसिएटेड का रिलेशन डेवलप हो पा रहा है, यानी एमएनओ और आरएसटी आपस में हमें एसोसिएट बनते भी नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ना हमें यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी वाला मामला आ रहा है। रिलेटेड पार्टी कंपनी जिससे डील कर रही है इसके साथ, क्या ये हमारी होल्डिंग है, सब्सिडरी है? नहीं है। क्या हमारा डायरेक्टर यहाँ मौजूद है? नहीं, हमारा डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है। क्या उसके रिश्तेदार यहाँ मौजूद है? उसके रिश्तेदार भी नहीं है। क्या हमारे डायरेक्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया? उसने इस कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, वो तो किसी और कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो उधर डायरेक्टर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ रिलेटेड पार्टी वाला रूल भी हमें को बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, एसोसिएट में नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारा एक डायरेक्टर अगर है तो उसका कोई ताल्लुक नजर आ रहा है, ताल्लुक जरूर नजर आ रहा है।
यहाँ घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मिस्टर खुर्रम का कोई ना कोई टूटा बजा लिंक तो बन रहा है आरएसटी से। मिस्टर खुर्रम एक कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी ने 30% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस ताल्लुक की वजह से यहाँ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अगर हम रूल्स बता देंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने एक सिचुएशन बनाई और सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट किया कि हम जो है वो सही तरीके से पहुंच जाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। अब डायरेक्टर को चाहिए कि वो वोट ना करे, वो डिस्क्लोज करे और वो प्रॉपर तरीके से, तो टेक्निकली शायद 2 नंबर इस आइडेंटिफिकेशन के होंगे कि इनके दरमियान हो क्या रहा है, और 4 नंबर उस रट्टे के होंगे जो हमने यहाँ पे बताना है। लेकिन ये रट्टे के नंबर वो लेगा जो इस रिलेशन को समझ चुका होगा। तो सम टाइम वो पेपर में आपको एकदम से इस तरह का एक ट्रिकी सवाल दे देंगे जिसमें आपको पहले समझना होगा कि हो क्या रहा है। मुनाफा लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ लीजिंग व्हीकल टू कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर को ये बोध करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएल इज कंसिडरिंग टू ऑथराइज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर मिस्टर फारिग, एक बड़ा फारिग किस्म का डायरेक्टर उनका, उसको ऑथराइज कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे मिसेस लाइका के साथ, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तेज रफ्तार लिमिटेड, हमारी कंपनी मुनाफा लिमिटेड, हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका नाम क्या है, मिस्टर फारिग, और उसको हमने कहा कि मिसेस लाइका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है आपने हमारे पे आप पे। और मिसेस लाइका जो है वो तेज रफ्तार लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। 6 डिलीवरी वैन्स जो है हमें चाहिए। और मिसेस लाइका आगे जब उन्होंने जूम आउट किया तो पता लगा मिसेस लाइका वाइफ है मिस्टर फारिग की, यानी कि हम इस टाइम पे अपने एक डायरेक्टर की बीवी जिस कंपनी में मौजूद है उस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन and advise Mr. Farig about his responsibility towards the company with respect to above transaction। Mr. Farig की अपनी कंपनी की तरफ क्या जिम्मेदारी है। कमाल हो गई बात, यानी कि इस वक्त इन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि भाई आपको जो भी समझ आ रहा है आप ये बताएं कि जो बंदा दरमियान में है इसकी क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ इंटरेस्टेड पर्सन नजर आ रहे हैं मिस्टर फारिग, और वो कंपनी से वो करेंगे, यानी कि कंपनी को बताएंगे कि मेरा इसमें फलाना फलाना इंटरेस्ट है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी कंपनी और तेज रफ्तार कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टीज हुए। हमारा डायरेक्टर अगर वहां डायरेक्टर होता या उसने शेयर्स खरीदे हुए होते अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके, तो यहाँ पे उसकी बीवी अगर डायरेक्टर है तो हमें ये नहीं पता कि उसके वहां शेयर्स हैं या नहीं है। तो इसमें हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तरफ भी थोड़ा सा घूम फिर के जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के रिलेटेड पार्टी की तरफ जा सकते हैं, और उतना ही घूम के हम एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा सा ज्यादा डीप डाउन देखें, 5 नंबर का सवाल है तो सिंपली इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाले रूल्स बता देने से हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर यही सवाल 10 नंबर का होता, 8 नंबर का होता, तो फिर हमें थोड़ा सा और इसको ड्रिल डाउन करना होता, फिर हम इनके ताल्लुक को एनालाइज करते देखते और उसके हिसाब से फिर हम बताते हैं कि यहाँ तो रिलेटेड पार्टी के रूल्स भी एप्लीकेबल है। दूसरे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो सेक्शन है वो अभी हमारे सिलेबस में आया 5-6 अटेम्प्ट पीछे, उससे पहले ही हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था। तो पुराने जमाने में जो है वो आपको अगर कोई इस तरह का वो नजर आएगा, कुछ सवाल नजर आएगा तो उसमें रिलेटेड आंसर देख के परेशान नहीं होना, उन्होंने रिलेटेड पार्टी के हिसाब से आंसर नहीं किया हुआ होगा, जबकि वो हो सकता होगा। तो टाइप 2 सवाल है जिसमें आपने पहले समझ लिया कि इंटरेस्ट है और फिर इंटरेस्ट के बारे में सीधी सीधी सी बात करते। फराज डायरेक्टर है ग्रीन लाइन लिमिटेड में और वो नॉमिनी डायरेक्टर भी है ब्लू लाइन लिमिटेड में। 2 कंपनी है, ग्रीन लाइन और एक है ब्लू लाइन लिमिटेड। एक जगह डायरेक्टर और दूसरी जगह नॉमिनी डायरेक्टर। बड़े चालाक हैं, हमें नॉमिनी डायरेक्टर बोल दिया लेकिन हमें पता है कि नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएट नहीं बनते। अच्छा, नॉमिनी डायरेक्टर कौन सा वाला है? बाय विर्च्यू ऑफ जीएलएल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अरे बचत हो गई, हम समझे गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर, उन्होंने कह दिया कि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर तो सादा वाला डायरेक्टर हुआ। जीएलएल ने ट्रांसफर कर दिए 6000 शेयर बीएलएल में क्वालिफिकेशन शेयर होने की वजह से फराज के नाम पे, ताकि उसको अपॉइंट कर लें बोर्ड पे। Recently, directors of GLL have shown their interest in entering into joint venture with BLL and have called a meeting of the board of directors for the purpose। अब डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है और हमने अपने एक बंदे को नॉमिनी बना के वहां पे भेज दिया है। बताएं क्या फराज पार्टिसिपेट कर सकता है ऊपर की मीटिंग में? अगर फराज हमारी तरफ से दूसरी कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंटेड है तो वो उसका एक इंटरेस्ट है, उसका एक ताल्लुक है, क्या वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या वोट कर सकता है? 2 ही सूरतों में वोट कर सकता है, अगर प्राइवेट कंपनी हो और उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी भी प्राइवेट हो। यहाँ ये लोग प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, इसमें प्राइवेट नहीं लिखा हुआ।
दूसरा वो एक खास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जिसमें कंपनी का श्योरिटी बनता है डायरेक्टर, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे मिस्टर फराज के बारे में कहेंगे सॉरी भाई आप वोट नहीं कर सकते, आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले सकते, आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो जो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें हैं वो यहाँ पे बतानी होंगी। तो ये सवाल जो है वो थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लग रहा था, लेकिन जब पढ़ा तो पता लगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज करने की बात है। डिज्नीलैंड लिमिटेड कंसिडर कर रही है कि वो एक न्यू प्रोडक्शन हाउस परचेज करे जो कि करंटली ओन किया हुआ है मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड। Board of Director of Disneyland Limited is considering to give responsibility negotiation finalization of deal to its director Moiz and Kareem. इन्होंने सोचा हमारे दो डायरेक्टर जाके इस डील को फाइनलाइज करेंगे। However, Nagma, the wife of Moiz, and their 15 years old son Riyad jointly hold 15% shares of Marvel's Private Limited. हमारी कंपनी एक डील फाइनल करने लगी है, एक परचेज करने लगी है एक न्यू प्रोडक्शन हाउस जो कि किसी और कंपनी के पास है, और जिन साहब को हम भेज रहे हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं उसी डील के अंदर। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी मोइज की ऊपर की सिचुएशन में। तो मोइज चूंकि यहाँ इंटरेस्टेड पर्सन है तो इंटरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड सारी की सारी बातें वो कर रहा होगा। अब चूंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो इसलिए हमने एसोसिएटेड कंपनीज और उसका जिक्र नहीं किया। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो फिर हम जरा थोड़ा सा अलर्ट हो जाते कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ इंटरेस्टेड जो पर्सन है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा उसकी बातें यहाँ पे हमने बता देनी है। डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट टेक पार्ट एनी डिस्कशन और वोट एनी कॉन्ट्रैक्ट फलाना फलाना जिसमें वो इंटरेस्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये रूल बताया उन्होंने, क्या बताया जरा इसकी एक्सेप्शन बताएं। तो एक चीज हमें नजर आई है कि आईकेएप ने ये तीसरी दफा हमें पूछता हुआ नजर आया कि जहां वो रूल बता के कह रहे हैं जरा उसकी एक्सेप्शंस तो बताएं। तो ये उन्हें को बहुत ही को पसंद है इस रूल की एक्सेप्शंस। फ्रांस लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है बारी लिमिटेड के साथ, एक कंपनी दूसरे के साथ, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसे ही कोई भी अरेंजमेंट नजर आए ना जिसमें एक कंपनी दूसरे में इन्वेस्ट नहीं कर रही तो फौरन से एसोसिएटेड को तो उठा के कचरे में फेंक दिया करें, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है एसोसिएटेड के रूल्स। Board of Directors of FL has authorized Hassan Ali as Executive Director to negotiate the final price with BL. उन्होंने अपने एक डायरेक्टर को कहा है कि तुम फाइनल प्राइस को नेगोशिएट करो जाके। सारा अली जो चीफ एग्जीक्यूटिव है बीएल की वो हसन अली की बीवी है। एक ही तरह का मामला इन्हें नजर आता है कि एक बंदे की बीवी दूसरी जगह पे कोई काम की जगह बैठी होती है और वो भेज देते हैं कि तुम उस कंपनी से डील करो। अब जो बेचारा इतना इंटरेस्टेड हो जिसकी बीवी आगे बैठी हुई होगी उस गरीब से लफ्ज निकलने मुंह से, वो तो बेचारा हर वक्त ही जो है ना वो वहां जाके कहेगा यार उधर घर में भी गुलामी इधर भी गुलामी। तो अगर एक बंदे की बीवी वहां पे इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं उस बंदे का इंटरेस्ट है। तो आप फौरन से समझ गए कि हसन अली की क्या जिम्मेदारी होंगी। हसन अली की जिम्मेदारी है कि वो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड सारी चीजें। अगर पूछते हैं कि कंपनी की क्या जिम्मेदारी है तो हम फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह की तरफ भी जाते हैं। अब हसन अली की क्या जिम्मेदारी है? हसन अली की जिम्मेदारी है कि वो डिस्क्लोज करेगा और वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ओए बड़ा सा सवाल। Brown Enterprise Limited was formed as a construction company, issued a paid up capital था 500 million ordinary shares 10 रुपए के हिसाब से। Orchid Limited, T Limited, one of subsidiary company of OL and MOF Private Limited have subscribed 125 million, 130 million and 245 ordinary shares of BEL respectively. किताब बहुत मूड में है, उसने कुछ 4-5 कंपनियों के अब तक हमें नाम बता दिए हैं। एक कंपनी BEL है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 मिलियन है और जिसमें ऑर्चिड लिमिटेड, टी लिमिटेड जो कि ऑर्चिड की सब्सिडरी है और एमपीएल उसने खरीदे हुए 125, 130 और 245। ओएल, टीएल और एमपीएल इन्होंने खरीदे हुए हैं 125, 130 और 245 मिलियन शेयर्स। और टीएल ओएल की सब्सिडरी भी है, यानी कि टीएल और ओएल का आपस में एक ताल्लुक भी है। तो इन्होंने मिल के जो शेयर्स खरीदे हुए हैं 130 और 125 का मतलब है कि इनके पास 255 है, मोर देन 50%। तो आपको पता है एक कंपनी अपनी सब्सिडरी समेत अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले आधे से ज्यादा तो दूसरी कंपनी भी सब्सिडरी बन जाती है। तो एक चीज हमें पता लगा कि बीईएल इज सब्सिडरी ऑफ ओएल, ये ओएल की सब्सिडरी नहीं। Board of Director of BEL has decided to construct state-of-the-art 5-story shopping mall in posh locality in Islamabad. इस्लामाबाद में एक posh locality में उन्होंने 5 मंजिला इमारत को सोचा हुआ है।
BEL management found a lucrative piece of land in said locality which is owned by Zakir. BEL वालों ने एक जगह तलाश की जो जाकिर के पास है, who is also non-executive director of BEL and OL. वो BEL और OL का non-executive director है. After negotiation, BEL and Zakir principally agreed that on completion of the shopping mall, 5th floor of the shopping mall will be given to Zakir in exchange for the price of his said land. उसने कहा मैं अपनी जमीन दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो बिल्डिंग बनेगी उसका 5वां फ्लोर वो मेरे नाम पे होगा. Under provision of Companies Act, discuss the conditions that must be complied with in order to execute the above transaction. ये जो transaction ऊपर हो रही है, हमें समझ आ गया. इसका मतलब उन्होंने सिर्फ फनकारी की हुई थी, हमारे साथ अजियत की हुई थी कि एक बंदा ऐसे है, ये कंपनी है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है. पॉइंट ये है कि हम जाकिर से जमीन खरीद रहे हैं, जो जाकिर BEL और OL दोनों के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. तो कंपनी अपनी एक रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करने जा रही है. तो बताएं क्या चीजें पूरी करनी होंगी. तो यहाँ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें भी सारी आ जाएंगी और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाली बात भी आ जाएगी. अगर आपको पास पेपर में एक आध चीज नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि रिलेटेड पार्टी का शायद उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो नहीं था. तो बल्कि नहीं, ये उसी टाइम का है. ये जिस टाइम की अटेम्प्ट है उस वक्त रिलेटेड पार्टी हमारे सिलेबस में नया आ चुका था. तो यहाँ रिलेटेड पार्टी वाला जिक्र भी हो रहा है और इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर. तो आप दोनों के बारे में आप कहेंगे एक तो ट्रांजैक्शन पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए और दूसरा ये जो भाई साहब है इनको चाहिए वो डिस्क्लोज करें और मीटिंग में उस एजेंडा आइटम पे वोट ना करें. तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पहले रिलेशन समझने के अंदर आपको टाइम लगा, अदरवाइज ये आंसर लॉ से सीधा सा होने वाला है. Fida Rahman has been executive director of Golden Industries Limited, a listed company, on 9th November 2021 on behalf of GIL Management. Fida Rahman entered into 2-year contract with Carol Limited for supply of raw material on 15 days credit. Raw material supply और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, एसोसिएटेड कंपनी वाले रूल तो साइड पे चले गए. अच्छा जी, क्या हुआ? फिदा रहमान के फादर ने एक्वायर कर लिए 12% शेयर CPL में. अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिदा रहमान इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फॉर एंटायर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिदा रहमान के फादर ने 12% शेयर्स इस कंपनी में खरीद लिए हैं और हमारा एक कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. उन्होंने हिंट दिया, बताएं जो एंटायर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए क्या जिम्मेदारी है. तो हम कहेंगे या फिदा रहमान की यहाँ पे एक ऐसा इंटरेस्ट है जो मुसलसल चल रहा है. तो एक तो वो इस वाले जो जब ये शुरू हो रहा है तो उस वक्त डिस्क्लोज करेंगे, वोट नहीं करेंगे. और तीसरा एक जनरल नोटिस दे देंगे पूरे साल की लेंथ का, जो कि होगा कि हाँ भाई इस वाली कंपनी में मैं मुसलसल इंटरेस्टेड हूं तो मुझे इसमें कोई ना छेड़े. तो यहाँ पे उन्होंने जिम्मेदारी पूछी है फिदा रहमान की. तो फिदा रहमान की जिम्मेदारी है कि इंटरेस्ट होने की वजह से डिस्क्लोज करे, वोट ना करे और एक जनरल नोटिस दे दे अपने उसका कि मेरा परमानेंटली यहाँ पे ताल्लुक है. Cherry Limited is engaged in business of manufacturing and selling of air conditioner. Cherry Limited एयर कंडीशनर बेचती है. 15 अगस्त को असलम उनका एक डायरेक्टर है जिसने चीफ एग्जीक्यूटिव की रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ऑन बिहाफ ऑफ CL which TL as a distributor for supply of air conditioner in Punjab. हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का बोर्ड, हमारा डायरेक्टर है असलम और वो चीफ एग्जीक्यूटिव की रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लगा है. TL लिमिटेड कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा बंदा जाके करने लगा है. स्पाउस ऑफ असलम के पास 5% शेयर्स है उस कंपनी में जिस कंपनी को डील करने के लिए हमने उसे भेजा है. कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन CL एंड TL. CL और TL के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है आप इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई नहीं किया. तो पहली बात ये है कि क्या यहाँ एक रिलेटेड पार्टी बन रही है. असलम हमारा एक डायरेक्टर है और उसकी स्पाउस जो है वो TL के अंदर मौजूद है और TL के अंदर उसके पास शेयर्स हैं. TL एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं लिखा हुआ. तो इसका मतलब है कि TL हमारे साथ बन गई रिलेटेड. अब यहाँ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है और रिलेटेड पार्टी भी इन्वॉल्व है. तो बताएं इस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी क्या होगी. तो हम कहेंगे कि अगर तो ये पॉलिसी के मुताबिक हुई तो ये ठीक है और अगर ये पॉलिसी से हट के हुई तो ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी के हमने रूल बता देने. आपको लग रहा है रिलेटेड पार्टी के रूल बताएंगे फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. देखें डेफिनेशन को साइड पे करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को साइड पे करते हैं. तो कहानी क्या है, एक पॉलिसी होनी चाहिए अप्रूव्ड और पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुआ तो रेटिफिकेशन होनी चाहिए. ये 2 टोटल रूल्स हैं जो हमने उसमें देखने होते हैं. तो ये दोनों सेक्शंस के मुताबिक इसका आंसर बनता है, इंटरेस्ट वाला भी और रिलेटेड पार्टी वाला भी.
अब सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसमें ज्यादातर हमारे पास वो है एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग के सवाल। अब ये सवाल आप देखें दोबारा पीछे से शुरू होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सनराइज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और वो एक लोन देना चाहते हैं 10 मिलियन का मूनलाइन प्राइवेट लिमिटेड को लोन देना चाहते हैं। तो आप फौरन से अलर्ट हो गए कि हाँ अब एसोसिएटेड कंपनी वाला मामला हो सकता है, अगर दोनों आपस में एसोसिएट निकले तो मामला हल हो जाएगा। लोन 2 साल में पे होगा, इंटरेस्ट इतना होगा फलाना। सीईओ एसएल इज आल्सो ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमपीएल। एमपीएल एसएल का जो सीईओ है वो एमपीएल में भी डायरेक्टर है और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। तो एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी जगह डायरेक्टर है, तो आपको समझ आ गया कि ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स बन गई और उसका मेजर शेयर होल्डर भी है। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड लोन। इस लोन के बारे में बताएं, डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है, कंपनी वालों की क्या जिम्मेदारी है। तो अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, चेंज हुआ तो स्पेशल रेजोल्यूशन, एडिशनल हुआ तो स्पेशल रेजोल्यूशन। लोन है तो लोन वाली 3 शर्तें, एग्रीमेंट फलाना फलाना फलाना। तो सिर्फ कंपनी का नाम लेके उन्होंने परेशान किया, बाकी एक कंपनी एसोसिएट में जब लोन दे रही है तो उससे रिलेटेड रूल्स बताएं। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट बताएं। डेफिनेशन उन्होंने पूछ ली, टाइप 1 सवाल है, सीधा सीधा रटने वाला। एसोसिएटेड कंपनी बताएं कंपनीज एक्ट के मुताबिक, टाइप 1 सवाल रटने वाला। Describe the restriction that have been imposed by Companies Act in respect of investment by company in associated company। Associated company में investment के ऊपर क्या शर्तें हैं आप वो बताएं। Explain the exception of following provision। Companies are required to hold all their investment in their own name। इसकी exception, हाँ जी 3 इसकी exceptions हैं। 5 नंबर का टाइप 1 सवाल पूछ लिया। RNSR Limited owns 51 voting shares in SSL। एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग है तो ये आपस में एसोसिएटेड तो हो गए। और 52% वोटिंग पावर फ्लिपर में भी, तो यानी कि एक आयरन साइड है आईएल, उसने एसएसएल में 51% शेयर्स खरीदे हुए हैं और 52% शेयर्स खरीदे हुए हैं एफपीएल में। तो ये दोनों उसकी सब्सिडरी बन गई और दोनों उसकी एसोसिएट बन गई। लेकिन गौर से देखिए तो ये दोनों एक दूसरे की आपस में भी एसोसिएट हो गई ना, दोनों आईएल के अंडर आ रही हैं। अच्छा, FSL intend to make an investment of 200 million in FPL। अब ये जानना जरूरी है कि कौन किस में इन्वेस्ट कर रहा है। ये वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। अब चूंकि हम लोगों ने कहा कि अंडर कॉमन मैनेजमेंट है, ये एसोसिएट है, तो इसका मतलब एसोसिएट वाली बात समझ आ रही है। स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन एसएसएल और एफपीएल। एसएसएल और एफपीएल के दरमियान जो रिलेशन नजर आ रहा है वो बताएं। तो आप कहें दोनों की होल्डिंग कंपनी चूंकि सेम है तो दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपस में एसोसिएटेड भी बन गए। बताएं वो कंडीशन जो एसएसएल मस्ट फुलफिल करे बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। एफपीएल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, हमने सेक्शन बता देना है। तो पार्ट ए तो हमें लग रहा है टाइप 2। पार्ट बी की तरफ आते हैं। कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी की वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए और उसमें ये नहीं होना चाहिए। बताएं इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पार्ट बी ने हमसे एक्सेप्शंस वाली बात पूछ ली। Two companies may be regarded as associated of each other if a person who is director of holder of shares of 20% in this वो ऐसे हो। कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें ऊपर का रिलेशन जो है वो कंपनियों को आपस में एसोसिएट नहीं डिक्लेयर करवाएगा। उन्होंने कहा ये रूल है, बताएं इस रूल की एक्सेप्शंस क्या है। तो वो एक्सेप्शंस हमें पता है, 4 एक्सेप्शंस हम लिख देंगे। 2 शेयर होल्डिंग की एक्सेप्शंस हैं और 2 डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शंस हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम इसमें लिखते हैं। क्रम लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 30% शेयर्स हैं इसके पास जुमा प्राइवेट लिमिटेड के, और ये एक लोन मांगा है एक कंपनी ने दूसरी से। एक कंपनी है जिसके पास 30% शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के, तो अगर एक शख्स के पास दूसरे के 20% शेयर्स हो तो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। एक कंपनी दूसरे को लोन लेने लगी है, बताएं वो क्या कंडीशंस हैं जो कि माननी पड़ेंगी अगर वो लोन देने पे तैयार हो जाते हैं। तो लोन देने की जो शराइत है हमने कंपनी लॉ के मुताबिक वो बता देनी है। तो एक एसोसिएट दूसरे एसोसिएट को लोन देने लगी है। मैंने पहले आप लोगों से सारे वो सवाल डिस्कस कर लिए जिसके अंदर हमारा रिलेटेड पार्टी और इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इन्वेस्टमेंट वाले, ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए कि उनका सवाल किस तरह का दिखता है और इसका सवाल किस तरह से दिखता है, ताकि पेपर में आप उसे कंफ्यूज ना करें। कलाम लिमिटेड के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 8% शेयर होल्डिंग ले ले लाइटर ऑयल लिमिटेड में 120 मिलियन की,
दूसरा ये है कि वो एक लोन दे दे 100 मिलियन का मूनसून प्राइवेट लिमिटेड को, और केएल के पास 25% शेयर्स हैं मूनसून प्राइवेट लिमिटेड के। यानी कि एक तरीका, एक बात ये है कि आप एक लोन दे दें अपने एसोसिएट को, और दूसरा ये है कि आप सिर्फ 8% इन्वेस्टमेंट कर लें। वो कहते हैं कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि ऊपर की कोई भी कंडीशन के लिए हमें क्या फॉलो करना होगा। ये तो एक सादा सा वो है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसके तो डायरेक्टर्स की मीटिंग में बस एक छोटी सी रेजोल्यूशन भी पास हो जाए तो ये हो सकता है। ये नीचे लोन वाला स्पेशल केस है, इसके लिए हमने लोन की जितनी भी शराइत होंगी कंपनी लॉ की वो फॉलो करनी होगी। ये जो एसोसिएटेड कंपनी को जब लोन देते हैं तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन, वही सारा कुछ, फिर वो 3 इजाफी शर्त है। टाइप 2 सवाल। 26 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डक फर्टिलाइजर लिमिटेड के पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अपनी रीसेंट बोर्ड मीटिंग में एक शॉर्ट टर्म लोन दिया किटन लिमिटेड को अप्रूव किया। ये इनकी एसोसिएटेड कंपनी है। अच्छा, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन ईच ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव, इग्नोर प्रोसीजर रिलेटिंग टू वोटिंग। इन्होंने 2 ऑप्शंस बताई हुई होंगी और उसके मुताबिक जो है वो आपने आंसर करना होगा। चूंकि यहाँ सिर्फ पार्ट बी हमसे रिलेटेड है तो आपने इग्नोर कर देना है कि पार्टी वगैरह का जो जिक्र कर रहे हैं। एक कंपनी अपनी एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रही है, बताएं क्या रूल्स हैं, तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और हम कहेंगे कि हाँ जी एसोसिएटेड कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए इन बातों को जहन में रखती है। नसीर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ओलिवर ट्रेवल्स लिमिटेड का। उसने जब डिटेल देखी इन्वेस्टमेंट की ओटीएल की, तो उसने अपना कंसर्न शो किया। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कंपनी के नाम पे नहीं थी, कुछ ऐसे शेयर थे जो कंपनी के नाम पे नहीं थे। कौन से? 500 शेयर्स पार्क ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के आर हेल्ड इन द नेम ऑफ रहीम हु इज एम्प्लॉय ऑफ ओटीएल। इन्होंने देखा कि 500 शेयर्स हमारी कंपनी के जो है वो फलाना एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट में रहीम के पास है जो एम्प्लॉय है, और पीटीपीएल जो इन्वेस्टमेंट है होली ओन सब्सिडरी है ओटीएल की। दूसरा उसने क्या देखा, 5000 शेयर्स टीटीपीएल के हेल्ड हो रहे हैं समी के नाम पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टीपीएल में, और चूंकि ओटीएल ने उसको नॉमिनेट किया वहां, और ओटीएल के पास 30% वोटिंग शेयर्स हैं टीटीपीएल के। तो हमें नजर आया कि एक हमारी कंपनी है जो पीटीपीएल में हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हमने अपने एम्प्लॉय को दी हुई है रहीम को, और एक इन्वेस्टमेंट है जो समी को दी हुई है। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें पॉसिबल रीजंस for holding investment of OTL in name of रहीम एंड समी। पॉसिबल क्या रीजंस आपके जहन में है कि रहीम और समी के नाम पे जो हैं पैसे वो क्यों रखे हुए हैं? हमने कहा था कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि फलाना इन्वेस्टमेंट एक एम्प्लॉय के नाम पे है। क्यों? एक होली ओन सब्सिडरी है हमारी। अब होली ओन सब्सिडरी है तो आप कहेंगे हाँ जी होली ओन सब्सिडरी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जाने पे आपको वो करना पड़ता है। तो यहाँ पॉसिबल रीजन हो सकती है कि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले गए हो। और दूसरा, ये दूसरे केस में क्या हो सकता है, हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हो सकता है ये क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए हमने उसको पैसे दिए हो। तो ये एक प्रॉपर टाइप 3 सवाल है जिसके अंदर पहले हमने लॉ बताना होता है, फिर सिचुएशन को एनालाइज करके और जवाब देना होता है। तो सवाल ये था कि बताएं उन्होंने क्यों समी और रहीम के नाम पे रखा होगा। तो हम कहेंगे जी रहीम के नाम पे इसलिए रखा होगा कि मिनिमम से नीचे चली गई होगी, और समी के नाम पे इसलिए रखा होगा कि उसको उस कंपनी में जाने के लिए अपनी शेयर होल्डिंग चाहिए। फरवरी 2021 को सिल्वर टोपाज लिमिटेड एसटीएल ने एक्वायर किया 18% वोटिंग शेयर्स जेएल में, और एक्विजिशन के बाद अपने एक डायरेक्टर को वहां पे बोर्ड पे बिठा दिया। अब ये फर्दर 10% शेयर्स लेना चाह रहे हैं। यानी एक कंपनी के पास पहले 18% थे, और फिर इन्होंने जो है वो क्या किया, अपना एक डायरेक्टर वहां पे बिठा दिया। तो डायरेक्टर के कॉमन होने की वजह से दोनों आपस में एसोसिएट हो गए। अब वो 10% मजीद शेयर्स खरीदना चाहते हैं। एक कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहती है, बताएं क्या कंडीशन होगी? आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन और वो सारे मामला उसी तरह से होंगे। तो पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, ये आपस में एसोसिएटेड है, और फिर ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका क्या मामला है। ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है मैनेज बाय एवरी प्राइवेट लिमिटेड। बीपीएल हैज बीन यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट। कहानी तो ऐसी शुरू करते हैं कि आप एक दफा घूमते चले जाएं। In order to meet its future raw material requirement, BPL is considering to grant an interest-free loan for a period of 2 years to its sole supplier, Jade Packaging Limited, for expansion of manufacturing facility. JPL is also managed by IPL. नहीं जी, हम कौन है? हम BPL हैं। हमें कौन मैनेज करता है? IPL।
और बीपीएल और किसको मैनेज करता है, तो आईपीएल और किसे मैनेज करता है, जेपीएल को। तो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं बीपीएल जेपीएल को, बीपीएल जेपीएल को लोन देना चाहती है और आईपीएल इसको भी चला रही है और आईपीएल इसको भी चला रही है। तो ये दोनों इदारे अंडर कॉमन मैनेजमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से पहले ये एसोसिएट हो गए, अब इनमें से एक दूसरे को लोन दे रहा है, तो अब आपको लोन फ्रॉम एसोसिएट के सारे रूल्स बताने हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले आपको सिचुएशन बता के कंपनियों का एक जाल सा बिछाते हैं, पहले आपसे ये डिटरमाइन करवाते हैं कि आप समझ सकेंगे इसमें। तो जब भी कंपनी आ जाए, इदारे आ जाए, तो आपने एसोसिएटेड की तरफ दिमाग ज्यादा कर देना है, और जब लोन या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है, कहानी इस सेक्शन की तरफ आ सकती है। बशीर जमान और उसके दो भाई नदीम और फहीम, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल लग रहा है, काम करते हैं इसके साथ एक रट्टे वाला सवाल जल्दी वो देख लेते हैं। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दें कंपनीज एक्ट के मुताबिक, तो ये टाइप 1 सवाल है, ये आप फड़का फड़को देंगे। बशीर जमान और उसके दो भाई नदीम और फहीम ओनली शेयर होल्डर्स हैं एनटीएल के। एनटीएल एक कंपनी है और उसके शेयर होल्डर कौन है, बशीर जमान, बीजेड, नदीम और फहीम। बीजेड के पास है 20% शेयर्स, 35% शेयर्स इसके पास हैं और 45% शेयर्स ये वाले भाई साहब के पास है। ये इतने इतने शेयर उन्होंने कहा यही ओनली शेयर होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब है टोटल 100 मिलियन होगा, जिसमें से 20, 35 और 45 डिवाइड हुआ हुआ है। बशीर जमान ऑल्सो होल्ड 2 मिलियन शेयर्स इन ARL। बशीर जमान एक और भाई साहब जो है ना, उन्होंने एक और कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 मिलियन शेयर्स है उनके, वो कौन सी कंपनी है, ARL। अच्छा, द अदर शेयर होल्डर ऑफ ARL आर ताहिर, his daughter Nasra and his major son Rauf, minor son। बाकी शेयर्स ताहिर के पास हैं, उसकी बेटी के पास हैं और उसके छोटे बेटे के पास हैं। यानी ARL में 2 मिलियन इसके पास हैं और बाकी 8 मिलियन 37 मिलियन और 3 मिलियन शेयर्स किस किस के पास पड़ी हुई हैं, ताहिर, नासरा और रऊफ। तो इसका मतलब 4 शेयर होल्डर्स हो गए, एक बशीर जमान 2 मिलियन के साथ 8 मिलियन और ये 3 और 37, ये टोटल बन गया 50 मिलियन। तो 50 मिलियन की इस कंपनी में बशीर जमान की इन्वेस्टमेंट है 4%। अब क्या हो रहा है, 26 फरवरी को बशीर, एक मिनट, इन लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ताहिर एंड नासरा वर री इलेक्टेड एज डायरेक्टर। लो जी, ताहिर और नासरा जो है वो डायरेक्टर्स भी हैं ARL के। अच्छा, 26 फरवरी को बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासरा। अभी तक कहानी ऑलरेडी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स थी कि अचानक से बशीर जमान भाई साहब आए और उन्होंने नासरा से शादी कर ली। जब नासरा से शादी कर ली तो नासरा की इन्वेस्टमेंट भी इनकी हो गई। गालबन नासरा के वो 37 मिलियन शेयर्स को देख के इनका दिल खराब हुआ होगा, इन्होंने कहा होगा चलो 2 मिलियन मेरे पास है, 37 मिलियन बीवी के पास होंगे तो हम राज करेंगे मिलके। तो 4% इसके पास थे, 37 की वजह से 37/50 तकरीबन 74% इसकी बीवी के पास थे। तो अब ये पूरी फैमिली के पास हो गए 78%, यानी मियाँ बीवी के पास 78% शेयर आ गए। जालिम आदमी है। 20% उसके पास एनटीएल का है और 78% उसके पास ARL का है। ले जी, अब एनटीएल और ARL वाले बैठ के सोच रहे हैं आपस में, क्या सोच रहे हैं, ग्रांट ऑफ लोन ऑफ 50 मिलियन बाय एनटीएल टू ARL। उन्होंने कही सारी कहानी आपको समझ आ गई, आपने सब देख लिया, अच्छी तरह से दिमाग लगा लिए, सत्यानाश हो गया आपका। क्या आप इस नतीजे पे पहुंचे कि दोनों एसोसिएट हैं? अगर पहुंच गए हैं तो हमें सीधा सा हमारा रट्टा वाला जवाब दे दो कि लोन देना है तो लोन की क्या शर्तें होंगी। दूसरा, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय ARL टू एनटीएल। ARL एनटीएल को कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, स्पेशल क्रेडिट टर्म्स पे 6 महीने की। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि ये जो ऊपर के दोनों प्रपोजल्स हैं इसकी शायद बताएं। फिर उन्होंने ऐसा ना हो बच्चे नोटिस वगैरह के सेक्शन लिखना शुरू कर दो, उन्होंने कहा नोटिस को साइड पे कर दें। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो यहाँ पे पार्ट 1 में लोन दे रहे हैं एक एसोसिएट दूसरे को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के रूल्स नजर आ रहे हैं।
दूसरे में ट्रांजैक्शन हो रही है, दूसरे में ये एक क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट नहीं है। किसको सेल कर रहे हैं, अपने ताल्लुक वाले को, तो यहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आ गई। और कहीं ना कहीं चूंकि बशीर जमान डायरेक्टर है क्या, बशीर जमान डायरेक्टर वहां नहीं है, और क्या यहाँ डायरेक्टर है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी बीवी डायरेक्टर है। तो इसका मतलब है ARL की कंपनी के अंदर जो नासरा है उसको बताना होगा, बशीर जबान ने तो कुछ नहीं करना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि NTL और ARL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ नासरा का चूंकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व है दूसरी कंपनी में, तो ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें भी इसमें आ जाएंगी। तो आई के अपने एक ऐसा सवाल जनरेट किया जिसमें हमारा सारा का सारा ही पोर्शन कवर हो जाए और आप मिलके जवाब दें। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो आई के अपने पहले सिचुएशन बनाई कि आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, और फिर इस ताल्लुक के साथ ये एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ जाते हैं और उसको कवर करेंगे। NML is considering the acquisition of 70% of CTL। एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी के 70% के करीब शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रही है। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके 3 मेंबर्स हैं, ऑल और whom are also its director। एक कंपनी है जिसके 3 मेंबर्स और तीनों की तीनों उसके डायरेक्टर हैं, और हमारी कंपनी सोच रही है कि हम उस कंपनी को खरीद लें। The shares that NML intends to buy are held by नईम and वकास। जो हम खरीदना चाह रहे हैं वो नईम और वकास के पास है। लो जी, कंपनियां बना ही लेते हैं। NML हमारी कंपनी है और शेयर्स खरीदना चाह रही है किसके, CTL के। CTL में 3 लोग हैं और तीनों ही उसके डायरेक्टर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं और ये तीनों डायरेक्टर्स भी हैं। हम क्या करने लगे हैं, हम शेयर्स खरीदने लगे हैं 2 बंदों से, नईम और वकास। तो इन 3 में से 2 मेंबर्स को हम खत्म कर देंगे और नईम और वकास के शेयर्स हम खरीद लेंगे। अब बेचारी कंपनी में एक मेंबर ये रह गया और एक मेंबर हम है। The board advised the company secretary to present responses to following matter in next meeting। उन्होंने कहा नेक्स्ट मीटिंग के सामने कुछ एजेंडा रखना है। पार्ट्स तो 1-2 होंगे, लेकिन हमारे इस वाले चैप्टर में ये एक वो होगा। Assess the potential implication of acquiring shares of Naeem and Waqas in CTL and devise strategy to effectively address any consequences that may arise। नईम और वकास के शेयर्स लेने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे नईम और वकास के शेयर्स लेने से पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसमें जो मेंबर्स हैं उसके 3 मेंबर्स थे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के, तो वो मेंबर्स जब हम 2 को खत्म कर देंगे तो एक हम बन जाएंगे और एक और बच जाएगा, तो इसके मेंबर्स 2 रह जाएंगे। 2 मेंबर ले जाने से कोई फर्क पड़ेगा, 2 मेंबर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के जो वो हैं मेंबर्स हैं वो 3 होने चाहिए। ओए अब तो फर्क पड़ जाएगा क्योंकि उसके 3 होने चाहिए, और कितने रह गए, 2 रह गए, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले गए। एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो 180 दिन तक चलते रहेंगे तो अलग नुकसान होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई। तो बताएं कि हम क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं इसको बचाने के लिए। इम्प्लीकेशन बताएंगे कि जी हम मिनिमम से नीचे जा चुके हैं, अगर 180 दिन तक ये हालात चलते रहे तो हम पर्सनली लायबल हो जाएंगे उस डेट के लिए। उन्हें अगर स्ट्रेटेजी क्या है, आप इससे बचना कैसे चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि हम अपने कुछ शेयर्स नॉमिनीज को दे दें ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो जाए। अच्छा जी, और क्या होगा, डायरेक्टर्स 3 के बजाय अब 1 रह गया, और आपको पता है कि मिनिमम डायरेक्टर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के होते हैं वो भी 3 होते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें अपने ही कुछ नॉमिनीज वहां पे डायरेक्टर बना के भेजने होंगे। इसका मतलब है कि हम कुछ नॉमिनीज क्रिएट करें, उनको डायरेक्टर बना के भेज दें, तो हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी पूरे हो जाते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स भी पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है हमारे लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो बताएं कि क्या पोटेंशियल इम्प्लीकेशन है और हम किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह को मीट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा मोर ऑफ आंसर हो सकता है हमारे चैप्टर नंबर 2 से, बल्कि चैप्टर नंबर 1 से। थोड़ा सा इसकी कहानी चैप्टर नंबर 3 से भी मिलती है और थोड़े बहुत ताने बाने यहाँ से भी मिलते हैं, क्योंकि इसका एक आध पार्ट यहाँ से भी आंसर होता है। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जनरल सवाल है जो कि हमने पढ़ के समझ के और उसके मुताबिक इसको आंसर करना है। तो टाइप 3 सवाल प्रॉपर तरीके का।